आप सभी ज्ञान प्रेमियों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का जो क्लास है, हम लोग मैथ में 12 का मैथ 2 सेक्शन चालू है। ट्रीगो भी चालू है और वेक्टर भी चालू है। वेक्टर में हम लोग एक चैप्टर पार कर गए और इसमें जो हम लोग है वेक्टर में एक चैप्टर पार और ट्रीगो में पहला चैप्टर का थ्योरी चल रहा है। तो 12th मैथ का 2 सेक्शन स्टार्ट है, ट्रीगो और वेक्टर 2 ब्रांच चल रहा है। अभी हम लोग क्लास वेक्टर का करने जा रहे हैं और वेक्टर में चैप्टर है 10 किताब में, और आज हम लोग का 10.1 खत्म हो गया है, 10.2 चालू होगा। यहाँ पर 10.2 चालू होगा, ध्यान दीजिएगा। आज दूसरा हम लोग का चालू हो रहा है, तो हम आपको दूसरा में थ्योरी चलेगा 10.2 का। 10.1 का थ्योरी, टाइप, एक्सरसाइज सारा कंप्लीट है। आप वीडियो जाके देख लीजिएगा। और एक सूचना है कि जो पढ़ा रहे हैं इसको शेयर करिएगा लोगों के पास। जो 12 के बच्चा है, एकदम सिस्टमैटिक वीडियो है और बहुत छोटा छोटा वीडियो है कि बच्चा आसानी से देख लेगा। 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो रहता है, तो आप आसानी से मैथ पढ़ सकते हैं। एकदम कंटिन्यू है, लगातार है, ये नहीं कि जैसे तैसे छोड़ छाड़ के, एकदम सिस्टमैटिक वीडियो आपको देंगे। अभी हम मैथ पर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे सब पेपर पर काम होगा। तो आज हम लोग सबसे पहले वेक्टर को एक सेकंड चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। ध्यान से सभी लोग देखिएगा। और इसमें चैप्टर, आज हम लोग का चैप्टर जो चालू होगा 10.2 वेक्टर का। मैथ में वेक्टर का चल रहा है। चलिए हम क्लास को प्रारंभ किया जाए थ्योरी के साथ। पहले हम लोग थ्योरी चलेंगे, और थ्योरी में इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहला टॉपिक पढ़ना परिमाण। कॉपी वगैरह निकाल लीजिएगा और कॉपी निकाल के अच्छा से लिखते भी चलिएगा। हम लिखाते भी चलेंगे। पहले लेक्चर दे देंगे, समझा लेंगे, उसके बाद लिखाने का काम करेंगे। पहले लेक्चर के समय अच्छा से सुनिएगा और जब लिखाएंगे तो अच्छा से लिख लेना। परिमाण को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड है क्या, परिमाण है क्या? तो किसी भी भौतिक राशि के लंबाई को परिमाण कहा जाता है। कोई भी भौतिक राशि हो, किसी भी भौतिक राशि के लंबाई को, जो लंबाई होता है उसी को क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। लेंथ ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। यानी किसी भी भौतिक राशि का चाहे लंबाई हो, चाहे कोई भी भौतिक राशि हो, उसके लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। अब हम लोग यहाँ के बाद चलेंगे लिखा किस प्रकार जाता है। पहले परिभाषा लिख रहे अच्छा से, परिभाषा देख लीजिए, उसके बाद लिखने का तरीका बताएंगे। किसी भी भौतिक राशि के लंबाई को परिमाण कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के लंबाई को क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। परिभाषा बड़ा छोटा, किसी भी भौतिक राशि के लंबाई को परिमाण कहते हैं। अब परिमाण लिखा जाता है कैसे, ध्यान से सीखना है। ए वेक्टर के परिमाण को, बाबू, ए वेक्टर के परिमाण को किस प्रकार से लिखेंगे? मॉड ऑफ ए वेक्टर या ए, इस प्रकार से। जब भी आपको हम कहें कि बाबू बी वेक्टर के परिमाण को लिखे, तो बी वेक्टर के परिमाण को मॉड ऑफ बी वेक्टर या बी लिख दें। जब भी आपको हम कहें कि बउआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परिमाण को लिखो, तो क्या करेंगे? मॉड ऑफ ए वेक्टर आप प्लस बी वेक्टर लिख दें। इस प्रकार से परिमाण को लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे आप बहुत सारे बना सकते हैं। तो परिमाण लिखने का तरीका हो गया। अब फॉर्मूला क्या है उसको समझेंगे और तब एक एग्जाम्पल देंगे, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। यानी फॉर्मूला क्या है, यदि आपको नोट करके लिखा दे रहे हैं,
ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप अब प्लस वाई जे कैप अब प्लस जेड के कैप। तो इसका परिमाण मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर फॉर्मूला होता है एक्स का होल स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर और जेड का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अब इस पर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल एक देख लीजिए। यदि आपको दे दे कि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप, तो परिमाण ज्ञात करें। तो परिमाण ज्ञात करें। देखिए इसका परिमाण निकालना, तो आप क्या करिएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर रूट अंडर आई का गुणांक कितना है तो 3 है, 3 का स्क्वायर, जे का गुणांक कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर, और के का गुणांक कितना है तो 2 है तो 2 का स्क्वायर। ये आई जे के क्या है, इकाई सदिश है। ये डायरेक्शन बताता है। एक्सिस 3 को होता है, ध्यान दोगे, एक साथ बाई हाथ और जेड, ये 3 तरह के एक्सिस है। या आपका मूल बिंदु है, एक्स एक्सिस पर आई कैप रन करता है, बाई एक्सिस पर जे कैप रन करता है और जेड एक्सिस पर क्या करता है, के कैप रन करता है। यानी आई जे के कैप क्या है, इकाई सदिश है। इसमें हम लोग देखिए यहाँ पर आई जे के का नाम आ रहा था तो हम बता दिए। अब इसका परिमाण निकालना हो तो देख लो कैलकुलेशन, 9 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे 16 4 20 और 9 29, और ये लंबाई है इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, इकाई लगा देंगे। प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आता है परिमाण से, तो देख लीजिए ए वेक्टर का परिमाण इस प्रकार से निकला। एक क्वेश्चन और देते हैं, ध्यान से समझिएगा, एकदम परिमाण का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको जरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यदि P वेक्टर बराबर O1/√3i कैप जोड़ O1/√3j कैप और जोड़ O1/√3k कैप, तो मॉड ऑफ P वेक्टर का मान बताएं, यानी परिमाण ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अब इसमें परिमाण निकालना है। तो सबसे पहले मॉड ऑफ P वेक्टर का रूट अंडर, उसके बाद i का गुणांक O1/√3 का स्क्वायर, j का गुणांक कितना है तो 1/√3 है, O1/√3 का स्क्वायर, और k का गुणांक भी O1 क्या है तो √3 है, तो यहाँ पर O1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे तो देख लीजिए, O1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा। यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3। आगे बढ़ोगे तो एलसीएम कितना होता है 3, O1 + 1 + 1 यानी √3 आप बटा 3 कट जाएगा तो √1 और 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी 1 इकाई आपका आंसर हो गया। तो आप निश्चित रूप से परिमाण सीख गए होंगे। एक क्वेश्चन और सिखा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और चल रहे हैं, देख लीजिए अगला प्रश्न किस प्रकार का है। एक और एग्जाम्पल देख लो ताकि परिमाण से कैसनो क्वेश्चन रहे तो बन जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप आप प्लस 2k कैप, और इसमें आपको कहे अगला वेक्टर का मान दे दे बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप आप प्लस 8k कैप, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर भाग, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल देना है। आई को आई के साथ जोड़ देना है, जे को जे के साथ जोड़ देना है और के को के के साथ जोड़ देना है। तो आई को आई के साथ जोड़िएगा तो 6i कैप और यहाँ पर जोड़िएगा तो 6j कैप और यहाँ पर जोड़िएगा तो 10k कैप हो जाएगा।
अब इसका परिमाण आसानी से निकल जाएगा। मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर और 10 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर चलेंगे तो 36, यहाँ भी 36 और 10 का स्क्वायर चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यदि टोटल को हम लोग जोड़ेंगे तो 172 इकाई हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट निकल गया। परिमाण से हमने 3 एग्जाम्पल दिखाया। परिमाण का फॉर्मूला दिए। परिमाण कहते हैं किसको, परिमाण लिखा जाता है किसको, कि कैसे, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे। अब टॉपिक क्या चेंज करेंगे, अगला टॉपिक में हम लोग चलते हैं। तो अगला टॉपिक में हम लोग इकाई सदिश चलेंगे। टॉपिक नंबर 2 थ्योरी चल रहा है अभी अच्छा से एकदम थ्योरी लिखते चलेंगे। अगला टॉपिक का नाम है इकाई सदिश। इस पर भी आपको मैथ मिलेगा। इकाई सदिश को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा, तमाम चीज हम लोग समझा जाए। सबसे पहले इकाई सदिश कहते हैं किसको, वो वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो। वो वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, जिसका परिमाण 1 हो तो उसे इकाई सदिश कहते हैं। इकाई सदिश कहते हैं। अब इकाई सदिश लिखा कैसे जाता है, ये तो परिभाषा हो गया। अब लिखा जाता है कैसे, तो ए वेक्टर के इकाई सदिश को कैसे लिखेंगे, एक है। देख लीजिए, ए वेक्टर की इकाई सदिश को एक है। यदि हम कहें कि बाबू पी वेक्टर की इकाई सदिश लिखो तो पी का, यदि आपको कहें कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की इकाई सदिश को लिखें तो ए का आप प्लस बी का, इस प्रकार से आपको लिखा जाता है। तो इकाई सदिश है क्या, वो वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, उसे इकाई सदिश कहते हैं। और इकाई सदिश को किस प्रकार से लिखा जाता ये हम लोग देखें। अब इकाई सदिश निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला किस प्रकार है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। किस प्रकार से फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला में क्या है हम लोग का, यहाँ पर फॉर्मूला की बात किया जाए तो आपको ध्यान देना है, सूत्र की ओर अब चल रहे हैं। तो सूत्र में किस प्रकार बनाएंगे, एक क्या, किसी भी वेक्टर का इकाई सदिश ज्ञात करना हो, किसी भी वेक्टर का इकाई सदिश ज्ञात करना हो तो उस वेक्टर में उसके परिमाण से भाग देते हैं तो इकाई सदिश ज्ञात हो जाता है। किसी भी वेक्टर में ए वेक्टर का इकाई तो इसके परिमाण से भागा दे देना। यदि आपको हम कहें कि बउआ बी कैप निकालो, बहुत हल्का है, बी वेक्टर आप बटा मॉड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। यदि आपको हम कहें कि बाबू पी कैप निकालो तो पी वेक्टर आप बटा मॉड ऑफ पी वेक्टर हो जाएगा। यदि आपको हम कहें कि ए कैप प्लस बी कैप निकालो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस क्या होगा, बी वेक्टर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूला बन गए। अब रही बात कि इस पर क्वेश्चन कैसे रहता है। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ध्यान देना एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप आप प्लस 4k कैप। तो इकाई सदिश ज्ञात करें, इकाई सदिश ज्ञात करें। ध्यान से सीखना बाबू, इकाई सदिश ज्ञात करें, ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो दिए गए वेक्टर को लिख लेंगे। ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप आप प्लस 4k कैप। इसके बाद क्या करेंगे, इसका परिमाण यहीं पे निकाल लो। परिमाण निकाल लो, जरूरत आएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा।
3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 4 20 और 9 29 हो गया। ये तो परिमाण निकल गया। अब परिमाण जब निकल गया तो आप आसानी से अब इसका इकाई सदिश निकाल लेंगे। ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर आप बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर होता है। तो ए वेक्टर का मान क्या है, 2i कैप आप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, और इसका परिमाण की बात हो तो परिमाण हम लोग कितना निकाले हैं, √29 निकाले। अलग अलग भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अलग अलग करिएगा तो 2 बटा √29 i कैप जोड़ 3 बटा √29 j कैप और आपका हो जाएगा 4 बटा √29 k कैप। ये आपका कंप्लीट हो गया इकाई सदिश। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग 2 टॉपिक सीखे, परिमाण कैसे ज्ञात किया जाता है और इकाई सदिश कैसे ज्ञात किया जाता है। अच्छा से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और इस प्रकार से हम लोग अभी और थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी को पूरा अच्छा से पढ़ लीजिए ताकि चैप्टर बनाने में आराम लगे। तो चलिए आज भर इतना ही, धन्यवाद। सर एक वीडियो बनाइए।